अस्सियों में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सब के लिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगर अभी तक आपने अपने फ्रेंड्स को ये लिंक शेयर नहीं किया या किसी फैमिली मेंबर को आप करना चाहते हैं तो डू दैट, बिकॉज मैं मान रखती हूँ कि खुदा का इमेज जितना ज्यादा आपके अंदर जाएगा उतना ज्यादा आप ट्रांसफॉर्म्ड होंगे। आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि खुदावंद आपको इंक्रीज करेगा। वो आपको क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। खुदा आपको क्या करना चाहते हैं? इंक्रीज करना चाहते हैं। आमीन। 2023 में आपने हो सकता है बहुत सारी गलतियां की हों और 2024 के लिए आप सोच रहे हो कि पत्नी अब क्या जिंदगी किस तरफ करवट लेती है और क्या होता है और क्या नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी जो चॉइसेस हैं वो आपका नेक्स्ट सीजन डिसाइड करने वाली हैं। तो आपके ऊपर जितना प्रेशर है उतना ही आपका मिरेकल करीब खड़ा है। मैं रिपीट करूंगी, जितना आपका करीब मिरेकल खड़ा है उतना ही शैतान आप पर प्रेशर बिल्ड करेगा ताकि आप गिव अप कर जाएं, ताकि आप क्विट कर जाएं, ताकि आप वो रिसीव ना कर पाए। क्योंकि कभी कभी हम स्टेप ऑफ फेथ नहीं उठा रहे थे क्योंकि उस प्लेस पे खुदा ने हमारे लिए क्या रखा हुआ है हमें पता नहीं है, लेकिन हम स्टेप ऑफ फेथ नहीं उठा रहे थे। क्यों? क्योंकि हम फियर में होते हैं, हम कावर्ड होते हैं, हम अफ्रेड होते हैं और हमें लग रहा होता है कि पत्नी खुदा हमसे क्या काम लेना चाहता है। खुदा आपसे बड़ा और अच्छा बेहतरीन काम लेना चाहता है और खुदा आपके फेथ को एक्सपैंड भी करना चाहता है ताकि आप आगे दुनिया को देखें कि खुदा कैसे बड़े बड़े काम कर सकता है। जब हम बिलीवर्स की कंपनी में रहते हैं तो हमारा फेथ जो है ना वो बिल्ड होता है, लेकिन जब हम ऐसे लोगों के दरम्यान रहते हैं जो बेतकाद हैं तो फिर हमारा फेथ क्या होता है? हमारा फेथ ड्रॉप होता है। मैं शहान भाई का संडे का सरमन सुन रही थी और आप सबको भी जाके वो जरूर सुनना चाहिए क्योंकि उन्होंने उसमें बहुत ही अमेजिंग बातें की हैं। और जो सबसे ज्यादा अमेजिंग बात उन्होंने प्रीच की है संडे के सरमन में, वो उन्होंने ये की कि जब आप खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो पर्सन ऑफ जीसस जो है वो आपको इटर्नल लाइफ के लिए बचा लेता है। लेकिन वो जो खुदा का कलाम है, यीशु मसीह का कलाम है, वो आपको इस जमीन पर जो कुछ आपने एंजॉय करना है उसके लिए रेडी करता है। पर्सन ऑफ जीसस क्या करता है? आपको इटर्नल सल्वेशन में ले जाता है। लेकिन क्राइस्ट जीसस का जो वर्ड है वो क्या करेगा? वो आपको वर्ड को रिसीव करने का या इस लाइफ में कैसे जिंदगी गुजारनी है वो सिखाएगा। एक बड़ी शिफ्ट जो आप सबों की जिंदगी में आने वाली है वो भी ऑब्जर्व और नोटिस करेंगे। इसलिए स्टे एक्साइटेड। और बहुत दफा हमें बिल्कुल चीजें मूव करते हुए नजर नहीं आ रही थी। डिले का मतलब ये नहीं कि खुदा ने नो कह दिया। और अगर आज आपकी स्टोरी में खुदा ने नो नहीं कहा तो इट्स नॉट नो, क्योंकि खुदा जो है वो आपका विंडिकेटर है, आपका प्रोटेक्टर है, वो आपको बचा रहा है, वो आपको संभालना चाहता है, वो आपको इनकरेज करना चाहता है। और मेरी आवाज आपकी जिंदगी में इसलिए जरूरी है क्योंकि उस आवाज की कदर कीजिए जो आपको खुदा की तरफ डायरेक्ट कर रही है और वो कह रही है कि कलाम काम करता है। मैं रिपीट करूंगी, उस आवाज की कदर करें अपनी जिंदगी में जो आवाज आपको ये कह रही है कि आपकी स्टोरी कोई नई स्टोरी नहीं। आपसे पहले हमने भी आपके स्टेज से, आपके लेवल से स्टार्ट किया था बिलीविंग करना। हमने भी आपके साथ ही शुरू किया था कि हम बिलीव करते हैं किसी चीज के लिए, किसी पर्पस के लिए, किसी असाइनमेंट के लिए। और जब हमने बिलीव करना शुरू किया तो क्या हमने रिसीव नहीं किया? हाँ, हमने रिसीव किया। तो उसने पहले ही कह दिया कि थ्रू फेथ एंड पेशेंस उन लोगों को फॉलो करते जाओ जो पहले से ही फेथ रख चुके हैं। मे बी आज आपका फेलियर इसलिए भी है क्योंकि यू आर फॉलोइंग द रॉन्ग एग्जाम्पल्स। कितनों को ये बात समझ रही है? आज आपका फेलियर या आपकी हाफ विक्ट्री इसलिए भी है क्योंकि आप गलत मिसालों को फॉलो कर रहे हैं। मैंने आपको कहा मैं कभी भी इस बात में कंफ्यूज नहीं हुई कि खुदा हम मुहैया करेगा या नहीं करेगा। मैं इस बात में कभी कंफ्यूज नहीं हुई हीलिंग खुदा की तरफ से है या नहीं, गुड जॉब खुदा की तरफ से है या नहीं, गुड प्लान खुदा की तरफ से है या नहीं। कुछ चीजें मैंने अपने दिल में बिठा ली है कि खुदा गुड प्लानर है। और जैसे हम जाते हैं ना कि वेडिंग प्लानर्स के पास हम जाते हैं, जैसे हम जाते हैं इवेंट प्लानर्स के पास जाते हैं, इसी तरह खुदा एक ऐसा शख्स है जिसने आपकी जिंदगी के पहले इवेंट से लेकर आखिरी इवेंट तक प्लान किया हुआ है कि कैसे उसने आपको आपके डेस्टिनेशन, आपके डिजायर्ड प्लेस में पहुंचाना है। इवन वेडिंग प्लानर्स, इवेंट प्लानर्स, ट्रिप प्लानर्स भी आपकी मदद नहीं कर सकते अगर आप उनको इजाजत नहीं दे रहे कि वो आपका ट्रिप, आपकी वेडिंग या आपका इवेंट प्लान कर सके। समझ आई? कितने इस बात से एग्री करते? अगर आप उनको इजाजत ही नहीं दे रहे तो वो आपके ट्रिप को प्लान नहीं कर सकते। इसी तरह
खुदा भी आपकी जिंदगी में प्लानिंग नहीं कर सकता, खुदा भी आपकी जिंदगी में चेंजेस नहीं लेकर आ सकता जब तक आप खुद उसको इजाजत नहीं दे रहे कि खुदावन यस मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं कि तू इस मामले में इंटरवीन कर, तू काम कर, तू राहों को स्ट्रेट कर। और खुदा क्या नहीं करेगा? खुदा आपकी राहों को, आपके वेस को, आप जिस तरफ जाना चाहते हैं उन तमाम चीजों को स्ट्रेट करने पर कादिर है। थिंग्स विल नॉट वर्क आउट, फेलियर हो जाएगा। इसलिए आप ये मत समझें कि अगर ये आवाज आपको आ रही है तो आप कोई गुनाहगार है। अगर ये आवाज आपको आ रही है तो शायद आपने खुदा की आवाज को सही तरह से सुना नहीं है। अगर आपको ये आवाज आ रही है तो मीन्स कि आपके अंदर ज्यादा वर्ड नहीं है। नो, लेकिन पॉइंट ये है क्योंकि हम अपने मिरेकल के इतने करीब आ चुके हैं जिसके लिए हम ओवर द इयर्स बिलीव कर रहे थे, या हम काफी अरसे से जिसकी डिजायर कर रहे थे, कि अब शैतान चाहता है कि हम इतने डबल माइंडेड रहें, इतने कंफ्यूज्ड रहें कि हम खुद किक मार के अपने मिरेकल को, अपनी डेस्टिनी को खुद अपने पांवों से दूर कर दें। इतना आपके सर पे सवार होती हैं कुछ चीजों का फियर, कुछ चीजों का ट्रॉमा, और सबसे ज्यादा फियर हमें क्या है? फेल होने का फियर। हमें सबसे ज्यादा फियर फेल होने का होता है कि हम फेल ना हो जाए, और उसकी वजह से हम अपनी सिक्योरिटी की बोट से बाहर नहीं निकल रहे। और जब हम निकल ही नहीं रहे हैं तो खुदा हमें वो जगह पे लेके नहीं जा सकता। पीटर कभी भी वाटर का एक्सपीरियंस ना करता, वो लोग कभी भी बहरे कुल्जुम को अपने अराउंड खड़े ना देखते, क्योंकि आप देख रहे हैं कि खुदा ने मिस्र में उनके लिए मन नहीं बरसाया। ऐसा है कि नहीं है? मिस्र में खुदा ने पत्थर से पानी नहीं पिलाया, मिस्र में समुद्र को उनके लिए दो हिस्से नहीं किया। कुछ मिरेकल्स, कुछ डिवाइन चीजें उनके लिए उधर ही हुई जो उस प्लेस पर असाइन थी, और उससे ग्रेटर जो रेस्ट की चीजें थी वो उनको मुल्के कनान में ही मिलनी थी। मे बी आज आपका वो सीजन करीब है जहां पर आप मुल्के कनान में दाखिल होने वाले हैं। आमीन कहें। आप कहां दाखिल होने वाले? मुल्के कनान में दाखिल होने वाले हैं। मैं आपको कह रही हूं कि आपको दिन में 70,000 टाइम्स भी आवाजें आ सकती हैं कि आप कुछ प्रोग्रेस नहीं कर रहे, आप गलत साइड पे जा रहे हैं, आप गलती करने जा रहे हैं। और इस कदर फियर हो सकता है आपका कि आपका ऊपर वाला सांस ऊपर रह सकता है और नीचे वाला नीचे रह सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना है? अनडिवाइडेड फोकस के साथ वर्ड को अंदर लेके जाना है। मैंने क्या बोला? अनडिवाइडेड फोकस के साथ वर्ड को अंदर लेके जाना है, क्योंकि आपको गुड और गॉड का डिफरेंस करना अब बहुत जरूरी है। क्या बोला मैंने? गुड और गॉड के दरमियान में फर्क करना बहुत जरूरी है। देखें, आप एक ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं, क्योंकि अगर अभी तक आपने खुदा को सुना नहीं है तो आप राइट प्लेस पे खड़े होकर राइट प्लेस को नो कह सकते हैं। कितने इस बात से इत्तेफाक करते हैं? मैंने कहा कि आप राइट प्लेस पे होंगे, आप मिरेकल के बिल्कुल करीब होंगे, लेकिन आपका दिल परसुएडेड नहीं है तो आप उसको नो कह सकते हैं और आप उसको पुश कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज आपने खुदा को सुना है या नहीं सुना है। कि मेरे साथ निकाले ज़बूर 75, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनफ ट्रूथ आपको गुड और गॉड में और शैतान के लाइस में फर्क करना बताएगा। गुड और गॉड में और शैतान के लाइस में फर्क करना बताएगा, और इसके लिए आपको टाइम भी निकालना होगा। कितने हैं जो रोज बाइबल स्टडी करते हैं? अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, अगर आप नहीं करते तो करना शुरू करें। डोंट डिपेंड ऑन माई रेवलेशन। मेरी रेवलेशन पे आप कब तक डिपेंड करेंगे? आपकी अपनी रेवलेशन। यहाँ पे लिखा है ज़बूर 75 में, कहता है क्योंकि सरफराजी ना तो मशरिक से है और ना मगरिब से और ना जनूब से आती है। सुन लीजिए, कहता है क्योंकि सरफराजी ना तो मशरिक से है और ना मगरिब से और ना जनूब से आती है, बल्कि खुदा ही अदालत करने वाला है। वो ही किसी को पस्त करता और किसी को सरफराजी बख्शता है, क्योंकि खुदावन के हाथ में प्याला है और मैं झाग वाली है। वो मिली हुई शराब से भरा है और खुदावन उसी में मंडेलता है। बेशक उसकी तलछट जमीन के सब शरीर निचोड़ निचोड़ कर पिएंगे, लेकिन मैं तो हमेशा जिक्र करता रहूंगा। मैं याकूब के खुदा की मदद सराई करूंगा, और मैं शरीरों के सब सींग काट डालूंगा, लेकिन साधकों के सींग ऊंचे किए जाएंगे। किसके सींग? अगर आप सादिक हैं तो आपके सींग ऊंचे किए जाएंगे। ये वर्ड्स पढ़ाने का मकसद ये है
कि अभी भी आप अपनी जिंदगी में ये फैसला नहीं कर पा रहे कि सरफराजी आपके देर तक जागने में नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि बुरी आदत है, पॉल हमें ये भी सिखाता है, कहता है अच्छी आदतों को अडॉप्ट करो। अच्छी आदतों को अडॉप्ट करने से आपका हार्ट चेंज नहीं होता। मैंने कहा अच्छी आदतें आपको मैक्सिमम टाइम दे सकती हैं जो आप खुदा के साथ गुजार सकते हैं, और वो टाइम आपको मदद दे सकता है कि आप खुदा से कलाम को रिसीव कर सकें। दोबारा सुनिएगा, अगर अभी तक आप इस झूठ में स्टक हैं कि इफ यू वॉन्ट वर्क, अगर आप नहीं काम करेंगे तो काम होगा नहीं, तो यहां पर ही आपका फेथ फेल हो जाता है और आप इस बात को समझते नहीं है कि खुदा ने आपके लिए जो प्लान रखा हुआ है वो रेस्ट की बेसिस पे प्लान रखा हुआ है। खुदा ने वो प्लान इसलिए रखा कि आप बहुत से लोगों से जंग करें, आप बहुत से लोगों को तबाह करें, आप बहुत से लोगों को स्टील करें, आप बहुत से लोगों को किल करें, और तब जाके आप खुदा के प्लान में एंटर हों। खुदा ने आपके लिए एक स्पेसिफिक प्लान रखा है। समझाना क्या चाह रही हूँ, समझाना ये चाह रही हूँ आप लोगों को कि लीन करना सीखें, उस पे लीन करना सीखें। अगर आप बेवकूफ भी हैं, अगर आप ना समझ भी हैं, वो जानता है। देखिए वो सिंसेयर खुदा है, वो आपके हार्ट की इंटेंशंस को जानता है। देखिए कुछ लोग मगरूर हैं, हो सकता है शायद आपका दिल भी वो मगरूर दिल हो, और मगरूर दिल का मतलब ये है कि आप मुझसे मगरूर ही करते हैं, नो। मगरूर दिल का मतलब ये है कि आप मुझसे मगरूर करते हैं, नो। कहते हैं वो मगरूरों का मुकाबला करते हैं लेकिन फरोतनों को वो तौफीक बख्शता है। आप मेरे से मगरूर नहीं है। मगरूर होने का मतलब ये है कि आप एक्टिवली उसके कलाम को रेजिस्ट कर रहे हैं। आप एक्टिवली ये बात जानते हैं कि वो आपको कह रहा है कि अपनी सारी फिक्र मुझ पर डाल दे, अपनी सारी फिक्र मुझ पर डाल दे, लेकिन आप फिर भी ढीठ बने हुए। आपको लगता है जब तक आप इस बात को ओवर थिंक नहीं करेंगे आप सोल्यूशन। और ओवर थिंकिंग क्या करी? ओवर थिंकिंग आपके आज के प्लेजर को भी, आपके आज के फन को भी, आगे आने वाली बुराई को सोच के आपको शैतान एक भी मोमेंट एंजॉय नहीं करने देना। मैंने आपको कहा ना कि क्या पता आप वो मगरूर कैंडिडेट बन चुके हैं जो खुदा के कलाम को इस वक्त एक्टिवली रिसीव नहीं कर रहा। क्या पता आपको अपनी पावर पर बहुत कॉन्फिडेंस है, क्या पता आपको अपनी मैनेजमेंट पर बहुत कॉन्फिडेंस है, क्या पता आपको अपने वर्किंग स्किल्स पर बहुत कॉन्फिडेंट है, और जो ऑलरेडी पावरफुल हैं वो खुदा के सामने आकर पावरलेस नहीं होना चाहते, इसलिए वो खुदा को एक्सेप्ट नहीं करते। तभी यूहन्ना कहता है कि तू बढ़ता जा और मैं कम होता हूं। द मोर यू एक्सेप्ट गॉड, आपके अंदर से सेल्फ निकलना चाहिए। और पैसिव एटीट्यूड क्या है? यही पैसिव एटीट्यूड है। शैतान आपको नेगेटिव थॉट्स दे रहा है, आप उनको एक्टिवली रेजिस्ट ही नहीं करें। आप इस बात की अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हैं? यानी कि शैतान आपको बैठे बिठाए, बाहर कुछ भी नहीं हो रहा लेकिन आपको वो बैठे बिठाए रॉन्ग थॉट्स देके आपके डेज, आपके मंथ्स, आपके ईयर्स, आपका मिरेकल डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी बैठा है। और मे भी पीछे वो चीज चल भी ना रही हो जो वो आपको दिखा रहा है। मैंने क्या कहा? पीछे वो चीज चल भी ना रही हो जो कि वो आपको दिखा रहा है, ताकि आप उस मिजरी के स्टेट में रहें। जैसे कि शिफा आपको मिल चुकी है लेकिन वो आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आप देखें प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स, सुनिएगा, प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स डजंट मीन दैट यू आर नॉट हील्ड। अगर आपके सिम्टम्स अभी तक मौजूद हैं इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप शिफा पा नहीं चुके, या अभी भी अगर आपको लैक नजर आ रहा है अपनी सिचुएशन में, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपका प्रोविजन निकला नहीं है। कितना को ये बात समझाइए कि अभी भी आपका मिरेकल निकला नहीं है। कितनों को वो वाकया याद है जहां पर क्या कहते हैं, पूरा जो शहर होता है वो क्लोज्ड हो जाता है और कुछ खाने के लिए नहीं होता, सिर्फ 4 कोढ़ी हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। प्रोविजन मिल चुका है, खुदा ने डरा दिया है, चीज प्रोवाइड हो चुकी है, लेकिन लेकिन आगे क्या होता है लोगों को नहीं पता जो अंदर है कि खुदा ने मुहैया कर दिया है। देखें सारी गेम अब उन 4 कोड़ियों पर डिपेंड कर रही थी।
अगर वो 4 कोड़ी रिस्क ना लेते कि अगर उस कैंप में जाएंगे तो मारे जाएंगे, अगर वापस अपने शहर में थे तो भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और अगर इधर बैठे रहते हैं तो भी भूखा मरना है, यानी कि वो अपनी सिचुएशन से सिक एंड टायर्ड हो रहे, वो कह रहे हैं तीनों सिचुएशंस में डेथ है। ऐसे ही ऐसे ही है। देखें, डेस्परेट होना और वायलेंट होना जरूरी है, तभी वो कहता है जोर आवर बादशाह ले जाए। वो शख्स नहीं जो वेट करे कि खुदा तूने करना होगा तो कर देगा, तूने करना होगा, तूने करना होगा तो तू कर देगा। नो, अगर वो 4 कोड़ी स्टेप ऑफ फेथ ना लेते कि चलो यार हमारी जिंदगी का यूं बैठ के भी तो कोई फायदा नहीं, आप में से बहुत सारे लोग ये भी रिस्क नहीं ले रहे कि अभी तक हमने जिस तौर तरीके से जिंदगी गुजार दी है, चलो अब उस तौर तरीके को छोड़कर हम फाइनली एक स्टेप लेते हैं। अभी तक हमने क्या बना लिया? हमने कोई मीनार खड़ा कर दिए, हमने कोई कारनामा खड़ा कर दिया। अगर अभी तक अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं किया जो प्रेस के लायक हो, अभी तक हमने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें हम सेटिस्फाइड हो, तो क्यों ना फिर हम एक काम करें, और वो ये काम है कि हम खुदा के कलाम पर लीन करना शुरू करते हैं। क्या खुदा के कलाम पर लीन करने से आप पे परसिक्यूशन नहीं आएगी? क्या खुदा के कलाम पर लीन करने से आप पर परसिक्यूशन नहीं आएगी? मेरे साथ निकालें रोमियो का खत, उसका 8 बाब, उसकी 35 आयत, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब पॉल वो ये बात लिख रहा था कि कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा, तो उसका कहने का मतलब ये था कि जो वर्ड को हमने इम्ब्रेस कर लिया है या जो अंजील को हमने कबूल कर लिया है, अब उस अंजील को कैंसिल करने के लिए या उस अंजील से हमें हटाने के लिए क्या क्या चीजों का हमें सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उन तमाम हालात में भी हम फिर भी उस अंजील पर खड़े रहेंगे, उस वर्ड पर खड़े रहेंगे। मेजॉरिटी लोग अपने मिरेकल के करीब पहुंच के, अपने ब्रेक थ्रू के करीब पहुंच के क्विट कर देते हैं, क्योंकि वो वेट कर करके तंग आ जाते हैं, क्योंकि वो वेट कर करके तंग आ जाते हैं, या वो प्रॉफिट के वर्ड को रिसीव नहीं करते। आप में से कितने हैं जो आने वाले साल में नई जगह पर लोकेट होना चाहते हैं? हालेलुया। जो आने वाले साल में एक डिफरेंट स्टैंडर्ड की लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं, जो आने वाले साल में अपनी किसी भी डिजायर को पूरा होता हुए देखना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा? एक्टिवली शैतान को रेजिस्ट और विद होप, विद फेथ उस चीज को एक्सेप्ट करना जो खुदा ने आपके लिए रखी। मैंने इब्राहिम के बारे में आपको क्या सिखाया था? होपलेसनेस से होप पे गया, और होप से वो फेथ में गया, और फेथ से वो परफेक्ट फेथ में आया। क्या हुआ? होपलेसनेस से वो होप में गया, और होप से वो फेथ में आया, और फेथ से वो परफेक्ट फेथ में गया। लेकिन सोबर एटीट्यूड की रिक्वायरमेंट है। शोक एटीट्यूड को निकालना होगा, जरा से खमीर को निकालना होगा, अपने पूरे कान खड़े करने होंगे। मैं ये खड़े करने का मतलब ये कह रही हूँ कि क्या डॉग्स हैं आप लोग? नो, मैंने ये नहीं कहा, मैं अपने बारे में भी कह रही हूँ। खड़े करने का मतलब ये है कि जब हम जानवर को देखते हैं कि जब उसने किसी आवाज को डिटेक्ट करना होता है, या जब उसको वो कोई स्ट्रेंज वॉइस सुनता है, तो वो अपने कान खड़े कर देते हैं। इस कदर हमने डिटेक्टिव हो जाना है कि हम कौन सी आवाज को अपने अंदर जाने दे रहे हैं। नेगेटिव वॉइसेस को शट कर दें। अपने साथ किसी को साथ रखना भी है ना, सारा दिन यूनिवर्सिटी में भी या ऑफिस में, कि यार अब मैं नेगेटिव वर्ड बोलूँ ना, मेरे कमर पे जोर का मार के बोलना शर्म आती है। अपने आप को कमर पे मार के बोले कि शर्म आती है, फिर नेगेटिव पर बिलीव करें। अच्छा, अब सुनिएगा यहाँ पे पॉल क्या लिख रहा है, फिर एक बात पे लेके जाऊंगी। रोमियोस के 8 बाब की 35 आयत में लिखा है, कहता है कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। अब इसको मसीह की मोहब्बत की जगह मसीह का कलाम रखते हैं, ठीक है जी। कहता है कौन हमको मसीह के कलाम से जुदा करेगा, मुसीबत या तंगी। अब देखें, आप खुदा के कलाम पर खड़े हुए और तीसरी तरह की जमीन के मुताबिक या दूसरी तरह की जमीन के मुताबिक आप पर कलाम जैसे ही सुनना शुरू करेंगे, या जैसे ही आप खुदा के कलाम पर खड़े होना शुरू करेंगे, साथ ही आप पर मुसीबत आएगी, क्योंकि शैतान आपको ये बताना चाहता है कि कलाम पर खड़े होने से पहले तुम्हारी जिंदगी ज्यादा बेटर सोल्यूशन में थी। एटलीस्ट शैतान तुम्हारा मुकाबला तो नहीं करता था, तुम शैतान की नजरों में छुपे हुए थे। और कौन ऐसा बेवकूफ है जो ये सोचता है? कौन ऐसा बेवकूफ है जो ये सोचता है? और क्या सोचता है कि अगर हम वर्ड पे नहीं खड़े होंगे तो शैतान हमें नोटिस में नहीं लाएगा। और ये डिसेप्शन है आपकी। और वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं?
कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? कौन? अब सुनते जाएं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको वर्ड से जुदा कर सकती हैं? कितनी चीजें हैं जो आपको वर्ड से जुदा कर सकती हैं? ये तमाम उन चीजों के नाम हैं जो मैं अभी पढ़ने लगी हूं, और मैं बिलीव करती हूँ कि ये वर्ड्स आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको बड़े गौर से समझ आएगी कि अच्छा ये भी चीजें। देखें, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मसीह क्या हमें हक दे के बैठा है? मसीह की मोहब्बत क्या थी? उसका कलाम है। मसीह की मोहब्बत क्या है? उसका रेजरेक्टेड वर्क है। ऐसा ही थम्स अप कीजिए। मसीह की मोहब्बत हमसे क्या है? उसने जो हमारे लिए जान दी, यही है ना मसीह की मोहब्बत। तो अब जब हम कह रहे हैं कि हाँ, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा, इसका मतलब है कि जो काम मसीह यीशु ने आपके लिए किया, अब आपको कौन उनसे जुदा कर सकता है? कौन कौन सी चीजें आपके रास्ते में आएंगी? कहता है मुसीबत। जब आप वर्ड पर खड़े होंगे तो मुसीबत आएगी। कहता है मुसीबत या तंगी। आपका हाथ तंग हो जाएगा, फाइनेंसेस शॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो चाहता है कि आप नेगेटिव वर्ड्स बोले, क्योंकि वो चाहता है कि आप बोले बस इस ट्रिप में ना बस घूम ही आए तो गुजारा हो जाएगा। नेगेटिव वर्ड्स। वो आपको ये नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि कभी कभी कुछ चीजें खुदा ने आपकी जिंदगी में सिर्फ इसलिए प्लेस की होती है ताकि आप उन चीजों को सिर्फ एंजॉय कर सके। क्योंकि आप कुछ अरसे से खुदा के लिए काम कर रहे थे और खुदा आपको रेस्ट और ब्रेक देना चाहते हैं। सिर्फ आप चीजों को एंजॉय करने जाएं, सिर्फ आप आइसोलेट हो, सिर्फ आप मेडिटेट करें, सिर्फ आप उसके साथ अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करें, सिर्फ आप उसकी अंडरस्टैंडिंग में उसको अंडरस्टैंड करना शुरू करें। कहता है मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल। अगर जुल्म को इंग्लिश में पढ़ें तो वो कहता है परसिक्यूशन। और सेम बात अगर आप पढ़ें तो दूसरी तरह की जमीन के बारे में कहा जा रहा है। सेम बात किधर कहा जा रही है? दूसरी तरह की जमीन के बारे में। कहता है कौन हमको मसीह के कलाम से जुदा करेगा? पॉल फुली परसुएडेड है कि वो जुदा नहीं हो सकता, लेकिन आप और मैं क्या फुली परसुएडेड हैं? और यहां पर क्या लिखा है? कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। इवन जब ये चीजें भी आपकी जिंदगी में आ रही हैं, आपने वर्ड पर ही खड़े रहना है। आमीन। हम समझते हैं कि ये वर्ड्स इसलिए लिखी गई है कि अगर हमारे गर्दन पर तलवार होगी तो हमने यीशु मसीह से इतनी मोहब्बत करनी है कि हमने अपना सर तन से जुदा करवा लेना है, लेकिन हमने मसीह का इनकार नहीं करना। आज तक आपको यही वर्ड्स का कॉन्सेप्ट था ना? आज तक आपको यही वर्ड्स लगती थी कि इसका मतलब यही है, और सारों को यही लगता होगा, आप माने या ना माने, लेकिन लोग समझते हैं कि इस वर्स का मतलब ये है। लेकिन डीप डाउन इस वर्स का मतलब ये है कि जो उसने किया उसे अब हमें क्या क्या चीजें जुदा कर सकती हैं, लेकिन हम क्या उनको काम करने देंगे? देखिए, अगर वो कह रहा है कि कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है, क्या मुसीबत? इसका मतलब है बहुत सारे लोग वर्ड से जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो वो हट जाते हैं। बहुत सारे लोग जब उन पर कोई तंगी का सिचुएशन आती है तो वो हट जाते हैं। बहुत सारे लोग जब उन पर कोई जुल्म बरपा होता है कलाम के सबब से, परसिक्यूशन आती है तो वो हट जाते हैं। बहुत सारे लोग जब काल में जाते हैं तो वो हट जाते हैं। बहुत सारे लोग जब अपनी जिंदगी में कमियां देखते हैं और ये उनकी जिंदगी में वो नहीं है, तो वो कहते हैं कि अब हमने ये चीजें पूरी करनी है और हमारे पास फेथ रखने का टाइम नहीं, तो वो हट जाते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं खतरा, डेंजरस सिचुएशंस या तलवार। कहता है चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं। आप आज बड़ा इजीली शैतान को अपनी जिंदगी में मौका दे सकते हैं। मेरे साथ निकालें फिलिपियों का खत, उसका 4 बाब और उसकी 8 आयत, और ये बहुत अमेजिंग चीज है। कितना को ये बात याद है कि हमने खुदा के कलाम में से, मैंने आपको बोला कि आपको थॉट्स आएंगी, लेकिन आपने थॉट्स के अगेंस्ट स्पीक करना है। बड़ा शैतान आपको एक थॉट से दूसरी थॉट, दूसरी थॉट से तीसरी थॉट देता रहेगा। अभी आपका मसला शायद फाइनेंसेस हो सकता है, पैसा आपका मसला हो सकता है, शिफा आपका मसला हो सकता है। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया है कि प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स, यानी कि अगर अभी भी आप अपनी बीमारी का कोई सिम्टम देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शिफा मिल नहीं चुकी।
देखिए जितने लोग कह रहे हैं कि देखो बात सुनो, अभी भी हमारे इस बॉडी में ये ट्यूमर है, और आप ये कैसे कह सकती हो कि मैं शिफा पा चुका हूं, तो क्या आप कलाम की उस वर्स पे नहीं खड़े होते कि तुम आंखों देखे पर ना चलो बल्कि किस पे चलो, ईमान पर चलो, ना कि आंखों देखे पर। अगर आज आपका वॉलेट खाली है, अगर आज आपका बैंक अकाउंट खाली है, अगर आपके पास सच में इस वक्त कोई पैसे नहीं है, और आप अपने आप को उसी स्टेटस के साथ डिफाइन कर रहे हैं, अगर आज आपका बिजनेस डाउन जा रहा है और आप अपने आप को उसी स्टेटस से डिफाइन कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं बताएं मुझे। आप आंखों देखे पर ही चल रहे हैं। आप जो देख, वो कहते हैं वो स्क्रॉल पर ईमान लाया था, एक यहाँ पर लिखा है कृपया 4 में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहता है गर्ज ए भाइयों, ये आप सबके लिए, अगर आप थॉट्स की जंग लड़े हैं, ये बात खुदा ने अभी मुझसे भी स्पीक की है और खुदा आपसे भी स्पीक करे। अगर तो आप नेगेटिव वर्ड्स की जंग को लड़ रहे हैं, अगर आप नेगेटिव वर्ड्स की जंग को लड़ रहे हैं, इसको कैसे करना है? इसको डेफिनेटली आपको जीसस की तरह करना होगा, ऐ शैतान मुझसे दूर हो। अब क्या हम अपने घर वालों को शैतान कहने लगेंगे? नहीं। आपने क्या करना है? आपने सिंपली जो सुन रहे हैं उसका यकीन नहीं करना, उस बीज को दिल में नहीं गिरने देना, उस पर मेडिटेट नहीं करना, उसके अगेंस्ट आपको वर्ड पर ज्यादा ध्यान देना। अगर मैं आपके साथ एक दिन भी 24 घंटे भी मैं आपके साथ रह कर रहूं ना, मैं बता सकती हूँ कि आप वर्ड को या खुदा के कलाम को रिसीव नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्या वजह है? बहुत दफा मैं ऐसे लोगों को ऑब्जर्व कर रही होती हूँ, ये बात नहीं है कि मैं किसी को जज कर रही हूँ, उस ऑब्जर्वेशन से मैं ये देख रही होती हूँ कि वो शख्स या वो बंदा या वो बंदी जो लोग होते हैं, वो बहुत दफा इस पे ज्यादा फोकस्ड है कि लोगों ने उनके साथ कैसा सलूक किया, लोगों ने उनके साथ कैसा बिहेव किया, लोग कैसे थे, और जिसकी वजह से वो क्या करें, वो खुदा की गुडनेस पर फोकस करने के बजाय वो लोगों के बैड बिहेवियर पे ज्यादा फोकस्ड हो गए, और वो समझ रहे हैं कि हम ये सिर्फ डिस्कस करें। आप डिस्कस नहीं करें, आप शैतान को मौका देने के वो आपके अंदर से वर्ड के सीड को चुरा के ले जाए। अब तो मुझे ये बातें रट गई हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी थॉट्स को और हम अपने वर्ड्स को आज तक कंट्रोल नहीं कर सके। मैंने कल आपको 3:20 पे प्रीच किया था, और मैंने कहा था कि अगर आप अभी भी अपनी डिजायर से, जो आप डिजायर कर रहे हैं, अगर वो डेयर नहीं कर रहा, या आप इतना अबंडेंटली सोच और मांग नहीं रहे, तो उसका मतलब है कि आप अभी भी डरते हैं, या आप सोच रहे हैं कि पता नहीं खुदा मुझे देगा, या मेरा इतना फेथ है या नहीं है। खुदा ने हमें कहा था कि माउंटेन साइज प्रॉब्लम को मस्टर्ड सीड से रिमूव करना है, और हम अपनी मस्टर्ड साइज प्रॉब्लम को माउंटेन साइज फेथ के लिए रख रहे हैं। दैट इज वाई बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में कोई ऑर्डर नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी बैटल अभी अगर इस वक्त फाइनेंसेस की है तो वो आसान बैटल है। अगर आपकी बैटल इस वक्त हीलिंग की है तो वो आसान बैटल है, क्योंकि उसके लिए बहुत स्पेसिफिक वर्ड में लिखा हुआ है। वो कहता है तेरे किथे खूब भरे रहेंगे, तेरे हौस नहीं मैं से भरे रहेंगे, तेरे लिए आसमान जो मेरा अच्छा खजाना है वो खोल दूंगा, मैं तुझे अबव रखूंगा, तेरे अंबार खानों में जगह नहीं बचेगी, मैं तुझे बरकत दूंगा, बरकत पर बरकत दूंगा। ये इजी है, लेकिन अगर आप इस जंग में भी फेल हो रहे हैं तो ये आप पर क्वेश्चन मार्क है कि आप क्या सुन रहे हैं। अब अगर आपकी थॉट, अगर आपकी बैटल इस वक्त थॉट्स हैं, यानी कि आप नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोल रहे, जब आप ओवरली उन चीजों को सोचेंगे तो आप बोलने भी लग जाएंगे, और शैतान चाहता है कि आप वो बोलें, क्योंकि जब आप खुद बोलेंगे तो आप अपने बारे में प्रोफेसी करेंगे, जब आप खुद बोलेंगे तो आप अपने लिए उन चीजों को क्रिएट करेंगे। और बहुत दफा हम ऐसा करते हैं कि पूरी रात हम दुआ करते हैं किसी और चीज के लिए, और सुबह उठते ही हम नेगेटिव सिचुएशन को देख के हम वो बोलने लग जाते हैं। क्या उस औरत ने जिसका 12 बरस से खून जारी था, क्या उसने बोला कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं मैं उसकी पोशाक छू पाऊंगी या नहीं पाऊंगी, पता नहीं उसको छूने के बाद मैं ठीक होंगी या नहीं होंगी? हम बहुत ज्यादा वाइज बन रहे हैं, हम खुदा के तौर पर जंग कर ही नहीं रहे हैं। और अगर आपकी जंग थॉट्स की जंग है तो यहाँ पर आपको कह रहा है गर्ज ए भाइयों, क्योंकि आप भी मसीह यीशु में उसके भाई बहन हैं। वो कहता है गर्ज ए भाइयों। अब किन बातों पे आपने अपना फोकस सेट करना है? पहले मैंने आपको सिखाया कि
हम समझ रहे हैं कि कौन हमको खुदा के कलाम से जुदा कर सकता है, और उसने कुछ कैटेगरीज बताई हैं जिनकी वजह से लोग खुदा के कलाम से जुदा हो जाते हैं। और आप इनमें से किसी एक कैटेगरी में होंगे, मुसीबत या तंगी या खतरा या जुल्म या नंगापन या तलवार। आपको इनमें से कोई कैटेगरी हो सकते हैं। मेजॉरिटी जुल्म, खतरा, नंगापन, मुसीबत के गिरफ्तार हैं, और वो वर्ड पे खड़े नहीं रहते। आप कहते हैं मसीह तो है, इसको मसीह होना नहीं कहते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है, घर से भाइयों जितनी बातें सच है। अब सच क्या है? यूहन्ना की अंजील उसके 6 बाब की 63 आयत के मुताबिक मेरी बातें क्या है? रूह और जिंदगी। खुदा का कलाम क्या है? सच है। अब जब वो आपको कह रहा है कि अगर जितनी बातें सच हैं, जितनी बातें शराफत की हैं, जितनी बातें वाजिब हैं, और जितनी बातें पाक हैं, और जितनी बातें पसंदीदा हैं, और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। हम बहुत जल्दी वर्स कोट कर देते हैं कि खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है वो आपके साथ है। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा, आप फुली परसुएडेड नहीं हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप फुली परसुएडेड नहीं होते किसी भी मामले को लेके, तो आप शैतान को अलाउ करते हैं कि वो मजीद कंफ्यूजन दे। तभी खुदा हमें कहता है या तो पूरा नीम गर्म ना हो, क्योंकि नीम गर्म होने से डिले आएगा, टॉर्चर आएगा, डिप्रेशन आएगा, टाइम वेस्ट होगा, हम अक्सर लोगों को भी चीड़ फाड़ खाएंगे। या तो सर्द हो जा या तो गर्म हो जा, या तो सर्द हो जा तो गर्म हो जा, या तो पूरे दिल से बिलीव कर ले, या तो ठीक है सही फिर अपना पूरा तरीका फॉलो कर ले। और जो बीच के लोग हैं वो क्या करें? वो ज्यादा टॉर्चर में, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर टैग्स लगा लिए हैं, उन्होंने अपने ऊपर लेबल्स लगा लिए हैं। आज आपके ऊपर लेबल शायद आपके घर में लगा हुआ है, ये केसीपीएच का स्टूडेंट है, ये बिलीवर है। और जब आप ईमान नहीं रख पाते तो आपका मजाक उड़ाया जाता है। जब आप सिक हो जाते हैं, आप बीमार हो जाते हैं, आपको कहा जाता है तुम तो बड़ा कलाम सुनते हो। शायद जब आपके घर में आपके थ्रू फाइनेंशियल मसले आते हैं तो आप पर हंसा जाता है। आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम। कल पास्टर शान बहुत अच्छी बात करते, उन्होंने कहा कोई भी मेरी खातिर चर्च नहीं आता। जितने लोग ये समझते हैं कि हम पास्टर साहब के लिए चर्च आ रहे हैं, तो आप पास्टर साहब के लिए चर्च नहीं आ रहे, आप खुदा के बारे में सुनने के लिए आ रहे हैं। इसी तरह आप में से जितने मुझसे कलाम सीखते हैं, आप मेरे लिए नहीं आ रहे, आप खुदा के वादों को अपनी अश्योरेंस लेने आ रहे हैं कि आज खुदा ने हमारे लिए क्या रखा हुआ है। और बहुत सारे लोग चर्चेस में ऐसा ही होता है, लोग समझ रहे हैं कि हम पास्टर साहब के लिए आ रहे हैं, हम ये चंदा पास्टर साहब को दे रहे हैं, हम ये टाइड है कि पास्टर साहब को दे रहे हैं क्योंकि पास्टर साहब हमें बहुत पसंद। नो, आप अपना सारा रिवॉर्ड उस चीज का और उसकी चीज की अंडरस्टैंडिंग खो देंगे। अब वो कहता है कि वो इत्मीनान का चश्मा अगर आप चाहते हैं कि आपको सराउंड करे, तो उसने बोला उन बातों पर गौर करो, यानी कि अपनी इमेजिनेशन में वो बातें रखो। दूसरा करंथियों उसका 10 बाप मजाक तो नहीं कर रहा कि तुम्हारी रियल वॉर तुम्हारे माइंड में ही है। वो क्लियरली कह रहा है कि तुम्हारे जंग के हथियार लोग नहीं है। तुम्हारे जंग के हथियार क्या नहीं है? लोग नहीं है। यसु पीटर का दुश्मन नहीं था। यसु मसीह इजीली लोगों को फॉरगिव क्यों कर देता था? क्योंकि वो जानता था कि हमारे जंग के हथियार जिस्मानी नहीं है। वो ये बात जानता था कि उसकी जंग गोश्त और खून से नहीं है, बल्कि उसकी जंग किससे थी? इख्तियार वालों से, हुकूमतों से, यानी कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर में प्रेजेंट पावर्स के साथ थी। आज शायद आपके एक्शंस में पैसिव एटीट्यूड ना हो, लेकिन आपकी इमेजिनेशन में हो सकता है। आपको लग रहा है कि आप शैतान को मौका नहीं दे रहे, आप दे रहे हैं। आपको क्या लगता है खुदा आपको बूढ़ा करके आपका डिजायर का मिरेकल देगा? आप अपने आप को वो इब्राहिम समझ रहे हैं जिसको मिलना ही 100 साल पे।
आप बहुत सारे लोग इसलिए भी पैसिव हैं क्योंकि अभी आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि आपके बच्चे जब पढ़ जाएंगे तो फिर घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे, तब ऊंच नीच भी नहीं रहेगी क्योंकि सब नौकरियां कर रहे होंगे। बजाय कि आप नाउ फेथ रखें कि अभी हमारे हालात कैसे तब्दील। आप में से बहुत सारे लोग अपनी हीलिंग को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग आज आपकी जो भी कोई मेंटल बैटल है या डिप्रेशन की बैटल है या किसी किस्म की बैटल है, आप उसको इसी तरह ट्रीट कर रहे हैं। कौन है आपका काउंसलर आज? क्या वो लोग जो खुद अपनी जिंदगी में वर्ड ऑफ गॉड को फॉलो नहीं कर रहे, या वो लोग जो खुद बेतकादी में चल रहे हैं? चेक इट आउट। किसकी आवाज पर आपने कान धरे हुए हैं? किसकी आवाज पर? आया वो खुदा की आवाज है? क्योंकि खुदा की आवाज आपको खुदा के कलाम में मिल जाएगी। और जब आप खुदा की आवाज सुन रहे होते हैं ना, आपको बताऊं, एक नेक्स्ट लेवल का पीस होता है। आपको पता होता है कि ये खुदा की आवाज है, दिस इज गॉड। हर आवाज जो खुदा की तरफ से आ रही है वो इत्मीनान का चश्मा है। आमीन। चश्मे का क्या मतलब है? चश्मे का आपको पता है, एक्चुअली सोर्स नहीं हमें पता होता, उसको हम चश्मा कहते हैं। जो आउट ऑफ रॉक्स कहीं से भी निकल है। कितनों को ये बात पता थी कि चश्मे का जो सोर्स होता है ना, कि वो कहां से आ रहा है वो पता नहीं था यूजुअली। इसलिए हम उसको चश्मा कहते हैं क्योंकि ये एक मिरेकल होता है। उसका कोई रियल सोर्स एक्चुअली पता नहीं होता कि वो कहां से फूट निकला, कहां से आ रहा है। दरिया का सोर्स आप बता सकते हैं, समुद्र कहां से कहां कनेक्ट हो रहे हैं वो आप बता सकते हैं। कहता है खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है। तो हर वो चीज जो इस वक्त आपको डिस्कम्फर्ट कर रही है, खुदा से बॉदर कर रहे हैं, पूछे। खुदा से पूछें, क्या खुदावंद आपको जवाब नहीं देगा? खुदावंद जस्ट खुदा है और वो जवाब देगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई काम शुरू किया। अब मैं जितने लोग बिजनेस करें, मैं इनकी बात नहीं करी, पता चले कि वो डाउट में आ जाए। मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रही हूँ। हो सकता है कि हमने कभी कोई बाय फेथ काम शुरू किया लेकिन हम उसके गुड रिजल्ट्स नहीं देख रहे और हमें हमें कहीं ना कहीं आ रहा है कि क्या पता खुदा चाहता है हम इसको बंद कर दें या ये कर दें। वो आस्क, लिसन टू गॉड, लिसन टू गॉड। तभी कहते हैं कि खुदा को तब ना सुनो जब चीज के मिडल में आ जाओ, क्योंकि एक तो चीज के मिडल में आने के अलग कॉन्सिक्वेंसेस हैं और वापस पीछे जाके दोबारा से शुरू करने की अलग तकलीफ है। बहुत सारे लोग खुदा से कब पूछे? जब वो चीज में फुली इन्वॉल्व हो चुके हैं, अपने पर कटवा चुके हैं। मैं तो ये मान ही नहीं सकती जितने केसीपीएच के बच्चे सुन रहे हैं, सब लड़के लड़कियां, बड़े मुझसे या छोटे मुझसे, जो भी कोई सुन रहा है, मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं इस एक्सक्यूज को नहीं मानूंगी कि आपके मिरेकल में कोई शख्स रुकावट है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानूंगी कि आपके मिरेकल में रुकावट किसी फैमिली बॉन्डेज की वजह से। मैं साफ ही आपको बताना चाहती हूँ कि आपके मिरेकल में रुकावट आपके अपने डिवाइडेड फोकस की वजह से है। अगर खुदा ने आपको इस फैमिली में ब्लेस नहीं करना, खुदा आपकी फैमिली चेंज कर देगा, खुदा आपकी प्लेस चेंज कर देगा, लेकिन खुदा वो स्पीडली करेगा। एंड डोंट फॉरगेट, खुदा के साथ वन डे किसी की 1000 डेज की लेबर से ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा खुदा के साथ। और मैं तो आप सबको ये सजेस्ट करूंगी कि आप 1000 डेज खुदा के साथ लेबर कर लें। कितने बनते हैं 1000 डेज? 2.5 साल या 3 साल? आप कहेंगे मेरे पास इतना टाइम नहीं। खुदा ये बात जानता है कि आपको किस टाइम पे किस क्या चीज ब्लेस करनी है। तो अगर थॉट्स की जंग है तो अपने थॉट्स को गुड चीजों पे प्लेस करना शुरू करें।
अगर वर्ड्स की जंग है तो आप अपने आप को ये याद रखें, ज़बूर में लिखा है कि अगर तू जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहता है, सोचिए आपके वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। कहता है अगर तू जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहता है तो मुंह को बदी से बाज रख। क्या बदी? अपने लिए नेगेटिव प्रोफेसी ना कर। और ये जंग है। और जितने लोग अपने वर्ड्स की जंग को, अपने थॉट्स की जंग को और अपने फोकस की जंग पर फोकस्ड हो जाएंगे, मैंने कहा अपने घरों में वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना शुरू करें जो आपके माइंड को सारा दिन खुदा पर सेट रखे। कितनों को ये बात समझ आई है? अगर आपके घर में स्पीकर्स नहीं है, गो गेट द स्पीकर्स। आपके घर में अच्छा टीवी है, यूट्यूब पे सारा दिन सरमन लगाई रखिए। आपके घर में टीवी नहीं है, आप घर में स्पीकर लगा लें। मैं वर्शिप का नहीं कहूंगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम बहुत ज्यादा वर्शिप पे फोकस होते हैं, लेकिन वर्शिप हमारे अंदर वर्ड को नहीं लेके जा रही होती। ये मिक्स नहीं करना। वर्शिप का एक सर्टेन टाइम है, स्पेसिफिक वर्ड्स का, स्पेसिफिक खुदा की आवाज के अंदर जाने। देखें, आप सबके पास ये अथॉरिटी है अपने घरों में कि आप वो एटमॉस्फेयर आज क्रिएट कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट क्रिएटिंग, नोबडी इज गोइंग टू क्रिएट दैट फॉर यू। एंड इफ nobody is going to create that for you, it means कि आपका फोकस डिवाइडेड रहेगा। एंड द मोर डिवाइडेड फोकस यू हैव, द मोर डिवाइडेड विजन यू हैव। और जब आपका विजन ही डिवाइडेड है तो डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज। दो दिला शख्स अपनी सब बातों में बेकयाम होगा। मेक सम एफर्ट्स। अगर आपके घर में बहुत शोर होते हैं, आपने वर्ड सुनना होता है या आपने यूट्यूब पे कलाम सुनना होता है जो हम पोस्ट कर रहे होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप हैंड फ्री खरीद लेना चाहिए। आप अपने फोन साथ लगा के कॉन्टिन्यूसली सुनते रहे। जिस तरह नहाने के लिए आपने खुद उठना है, जिस तरह खाने के लिए आपने खुद उठना है, जिस तरह काम पे जाने के लिए आप खुद उठते हैं ना, आपको पता है आपने जाना है, बस सेम एग्जैक्टली वही डेडिकेशन आप वर्ड को सुनने में लगा। जब आप ओवर द इयर्स अपनी जॉब में सर्व करते रहते हैं, आपको रिटायरमेंट मिलती है, आपको पेंशन मिलती है, और आप वो समझते हैं कि देखा हमने इतनी मेहनत जो की थी। आपको इंसानी सिस्टम की मेहनत का कॉन्फिडेंस है? सोचें, जब आप इतनी मेहनत, इतना लेबर आप वर्ड को सुनने में करेंगे तो आपका क्या बेनिफिट होगा? 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि कितना गुना? 100 गुना फल। क्रिएट दैट एटमॉस्फेयर। अपने अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स ऐड करना चाहिए, लिटिल बाय लिटिल अपने अंदर आपको चेंज करना शुरू। बस देख लें, अगर आप 6 घंटे टीवी देखते हैं तो बस आप डिसाइड कर लें कि बस अब से मैं सिर्फ 3 घंटे टीवी देखा करूँ, नो 6 घंटे। हाँ, वो 3 घंटे मैं क्या करूंगा? अगर मेरे से अभी बाइबल रीडिंग की मुझे इतनी अच्छी आदत नहीं है तो मैं वर्ड को सुनना शुरू करूँ। वर्ड को सुनते सुनते देखें आपको नींद आती है, उसके बाद आप उठें, आप घर जुबान में दुआ करें, आप अपनी लैंग्वेज में दुआ करें, आप फिर वर्ड खोलें, और ये आपको सोबर करेगा। और प्रॉब्लम ये है कि आप दुनिया फतह करना चाहते हैं, आप दुनिया की सारी चीजों को सोबर करें सिवाय अपने माइंड की। कितनों को ये बात समझाइए? आप दुनिया की हर चीज को सोबर करने पे लगे हुए सिवाय अपने माइंड के, जबकि वो कहता है फॉर आउट ऑफ इट आर द इश्यूज। अंदर से जंग शुरू हो रही। रियल बैटल ग्राउंड आपका दिल है। पैसिव एटीट्यूड एक इन्फेक्शन के तौर पर काम करता है। और इन्फेक्शन क्या करता है? फैलता है कि नहीं फैलता? जिस चीज को हम कहते हैं कि ये हमें इन्फेक्शन हो गया, तो इसका मतलब है ये आपको भी लग सकता है, इसका मतलब है ये फैल भी सकता है। ये बात है कि नहीं है? इन्फेक्शन फैलता जाता है। पैसिव एटीट्यूड एक इन्फेक्शन के तौर पर काम करता है। और हम समझते हैं कि जरा सा खमीर को हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कलाम हमें कह रहा है कि तुम जरा सा खमीर भी मैनेज नहीं कर सकते। तो आप देख लें कि अपने कलाम को जरा पर रखना है, या अपने आप को, या अपनी थॉट को, या अपनी थिंकिंग को। खुदा की बादशाहत इसी तरह काम करेगी। जितना ज्यादा आप उस पर डिपेंड करते जाएंगे, उतना ज्यादा वो आपको उठाता जाएगा। इसके अलावा खुदा की बादशाहत में उठने का, बढ़ने का और कामयाबी का कोई तरीका मौजूद नहीं है। मैं रिपीट करूंगी, खुदा के कलाम में जितना ऊपर जाना चाहते हैं उतना ज्यादा उस पर डिपेंड कर। जितना ज्यादा ऊपर जाना चाहते हैं उतना ज्यादा आपको उस पर डिपेंड करना होगा, उतना ज्यादा अपने आप को एम्प्टी करना होगा, उतना ज्यादा अपने ख्यालात को खाली करना।
सो मैं मान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम की समझ आई है। अपने ख्यालात को तब्दील करें, अपने वर्ड्स को तब्दील करें। मैं फिर कहूंगी वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जो आपको वर्ड माइंडेड रखे। एक्सट्रीम एक्सटेंशंस पे चले जाएं जो आपको फोकस्ड रखे कि आपकी बैटल क्या है। हमारा मसला ये है कि जिस दिन हम एक बैटल का हल्का सा थोड़ा सा जीते हैं, हम एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। चलो जी आज तो फिर पार्टी बनती है, 12 बज गए हैं, पार्टी भी बाकी है, साथ ही आप पार्टी शुरू कर देते हैं। बजाय कि आप ये सोचते नहीं है कि अभी जंग मौजूद है। हाँ, नो डाउट सेलिब्रेट करें अपनी स्मॉल विक्ट्रीज को, लेकिन डोंट फॉरगेट कि इससे भी बेटर आपका वेट कर रहा है। खुदा आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।